गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडी में चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग। प्रबंध का उद्देश्य उपलब्ध भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग करना ताकि न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तुओं का उत्पादन कर वस्तु समाज को उपलब्ध कराई जा सके। अब यहाँ पे यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो उपयोग करने वाली हमारी वस्तुएं हैं, संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग कैसे होगा? जब प्रबंध मैनेजमेंट हम जो भी कार्य करेंगे उसे हमारा करने का क्या एम होगा कि हम जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या हो, उसकी लागत क्या आए, उसकी कॉस्ट क्या आए, कम से कम आए। मतलब कम लागत पर अच्छी वस्तुओं को बनाना या उसका प्रोडक्शन करना, उसमें खर्चा कम आए। हम कार्य तो हमारा पूर्ण करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि वो प्रोडक्ट बनाने में हमारा खर्चा कितना आता है। मतलब कम खर्चे में, कम लागत में क्या होना चाहिए, वह हमारी चीज़ बेस्ट होना चाहिए ताकि हम वो प्रोडक्शन अच्छा करके समाज में उस चीज़ को लेकर आएँ तो वह सेल की जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तुओं का उत्पादन करना फर्स्ट पॉइंट के अंडर में आता है। सेकेंड है हमारा न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। मतलब यहाँ पे हमें जो सर्चिंग करना है वो क्या करना है, जो भी प्रयास करना है कम प्रयास के साथ। मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा टारगेट है कि अगर हमें 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन आज एक दिन में करना है तो एक दिन में 100 वस्तुओं का ही प्रोडक्शन होगा। और लेकिन अगर हम उसे 2 दिन में और 4 दिन में करते हैं तो या तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट के साथ जो हमारा इसमें मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, वो भी क्या होता है, वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है, कम प्रयास के साथ हमें सिर्फ यही इसके अंदर लेना है कि हमारा प्रयास कम हो, लेकिन हमारी जो चीज़ बन रही है, जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। मतलब कम प्रयास के साथ चीज़ हमारी अच्छी होना चाहिए। थर्ड हमारा पॉइंट आता है निरंतर अस्तित्व रहना, सर्वाइवल। प्रत्येक व्यवसाय दीर्घकाल तथा अस्तित्व में बने रहना चाहता है। देखिए, कोई भी बिजनेस मार्केट में आता है, आज हम ही ले लेते हैं कि हम भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि हमें सिर्फ 1 साल के लिए बिजनेस करना है या 6 महीने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन हो A to Z, वो क्या चाहेगा कि हमारा बिजनेस क्या हो, मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो, दीर्घकालीन समय के लिए मार्केट में टिका रहे। हर बिजनेसमैन की यही सोच रहती है। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को? सबसे बड़ा उसका ऑब्जेक्टिव इसमें यही रहेगा कि हर बिजनेसमैन धन कमाना चाहता है, लेकिन वह न्यूनतम व्ययों की पूर्ति हो सके और व्यवसाय लंबे समय तक चल सके। तो वह प्रॉफिट सिर्फ इतना ही अर्न करेगा जो है कि हाँ इतना ही प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं है कि वह मार्केट में रहकर 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेच रहा है। जितना प्रॉफिट अर्न करना है, जैसे 10 रुपए की चीज़ में आप उसे 12 रुपए में सेल कर सकते हैं, लेकिन वही 10 रुपए की चीज़ अगर आप 15 रुपए या 20 रुपए में सेल करेंगे तो इस तरह का बिजनेस करने वाले ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाते हैं। तो यही हुआ कि निरंतर अस्तित्व में बने रहना। हर बिजनेसमैन लॉन्ग टाइम के लिए ही बिजनेस अपना मार्केट में रखना चाहता है।
तो इसके लिए उसका उद्देश्य क्या होगा, वह लाभ तो कमाएगा लेकिन न्यूनतम व्ययों की पूर्ति हो सके और व्यवसाय लंबे समय तक चल सके। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है कर्मचारियों के विकास में सहायक, यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। प्रबंध विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित कर कर्मचारियों का विकास करता है। प्रशिक्षित कर्मचारी व्यवसाय को लाभ तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं की पदोन्नति एवं उच्च पारिश्रमिक को भी प्राप्त करते हैं। अब किसी भी बिजनेस में जो वर्कर रहते हैं उनके पास नॉलेज रहता है उस चीज़ का, तो उनके पास कितना नॉलेज है यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि बिजनेस के अंदर जो वर्कर रहते हैं तो कौन सबसे अच्छा है। तो हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट में एक ये चीज़ का बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो वर्कर है सबसे बेस्ट वर्कर है तो उसका सबसे बड़ा हाथ होता है, किस में हाथ होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। और बिजनेस को प्रॉफिट तो वो दिलाता ही दिलाता है, उसके साथ क्या करता है वो अपने जो वहाँ पे जॉब करता है, जिस भी संस्था में वो जॉब करता है या जो बिजनेस में जॉब करता है वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट भी चेंज होती रहती है, उसका प्रमोशन होता ही रहता है। यहाँ पे ट्रेनिंग के द्वारा भी जो वर्कर रहते हैं उन्हें भी पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं, तो उनका भी प्रमोशन के लिए क्या होता है, उन्हें भी अवसर मिलते ही हैं। फिर हमारा आता है व्यवसाय का विकास, डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य विकास करना होता है। प्रत्येक जो व्यवसाय रहता है, जो बिजनेस रहता है, उसका क्या एम होता है, वह अपने बिजनेस को, अगर उसने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका एम क्या होगा कि आज तो वह स्टार्टिंग छोटे से कर रहा है लेकिन वह आगे चलकर अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है। तो विकास लाभ में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, कर्मचारियों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, तो डेवलपमेंट हो रहा है। सेल में अगर वृद्धि हो रही है, कर्मचारी एम्प्लॉय में वृद्धि हो रही है, अगर बिजनेस बड़ा है तो सभी चीज़ें कि क्या क्या होगा, जो उसका विकास हो रहा है वो भी बड़ा हुआ होगा। फिर जो सेलिंग रहेगी, सेलिंग भी उसकी बड़ी हुई रहेगी। जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी, पहले उसके बिजनेस में 2 ही कर्मचारी थे, 2 ही वर्कर थे, 2 की जगह अब 10 हुए, 10 की जगह 50 हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो व्यवसाय रहता है उसमें वृद्धि हो रही है या उस बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों में वृद्धि हो रही है तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्राहकों को संतुष्टि। प्रबंध मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, हमारी पसंद का नहीं होना चाहिए। जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो कस्टमर की पसंद का होना चाहिए। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, हमारा ग्राहक, जो हमारा कस्टमर है वो संतुष्ट होना चाहिए, उसे सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ हमने जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को अच्छा लगा। अगर हमारे कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लगती है तो हमारा बिजनेस एक कस्टमर के साथ भी बहुत अच्छा चलता है। एक कस्टमर को पसंद आया हमारी सेलिंग, फिर एक कस्टमर से 2 कस्टमर जुड़ते हैं, 2 से 4 जुड़ते हैं, इस तरह से हमारा बिजनेस क्या होता है, डेवलप होता जाता है। तो बिजनेसमैन को प्रोडक्शन उसी चीज़ का करना चाहिए जिससे ग्राहक क्या हो, संतुष्ट हो सके। तो ये आपके प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हो गए हैं। अब दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अपनी अपनी बुक में टॉपिक हैं प्रबंध के उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यह टॉपिक आप पढ़ लीजिए ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए।